हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। लुक एट द स्क्रीन। कल मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में 10 अप्रैल 2024। कल 10 अप्रैल ही था ना, आज है 11। ओके, तो नॉर्मली तो एवरी ईयर 24-25 मई से लेकर 29 से 30 मई तक प्रैक्टिकल्स होते हैं और 2 से 30 जून तक थ्योरी पेपर होते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि इलेक्शन वगैरह की वजह से ये डेट जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मे बी सेंटर की तरफ से कोई यूनिवर्सिटी को कोई लेटर आया होगा तो कि आप 30 मई तक सब एग्ज़ाम्स लेकर क्लियर कर लें। ये काम मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी वालों ने एक मीटिंग रखी थी कल, जिसमें ये डिसाइड किया कि 24 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल के बीच बीच में इन्होंने प्रैक्टिकल रख दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है जो कि आप सामने दिए गए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसके बीच बीच में आपके सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे इसी मंथ में, इसी मंथ के लास्ट वीक में। और मई फर्स्ट वीक में थ्योरी होगी आपकी। मई में यानी कि नेक्स्ट मंथ आपकी थ्योरी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम जून में जाकर होते थे, लेकिन इस बार नेक्स्ट मंथ में ही स्टार्ट है यानी कि मई में। तो आपके पास सिर्फ 14 दिन है यानी कि 14 डेज़ आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट करने के लिए। जितना भी आपने पढ़ लिया है, जितना आपका रह गया है, वो जल्दी से इन 14 दिनों में, इन 2 वीक्स में कंप्लीट कर लें। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, आप भी आज से ही, अभी से ही बल्कि ये जो है अपनी प्रेपरेशन वो स्टार्ट कर दे पढ़ना। ज़्यादा टेंशन मत लेना, जो 2 हफ्ते जो बाकी बचे हैं, वरना वो भी बेकार हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जब समय कम होता है ना किसी भी चीज़ के प्रेपरेशन के लिए, तो आपको हार्ड वर्क की नहीं, आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मेरा सजेशन यही है कि बीएड में मेनली पॉइंट्स और हेडिंग्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा इन पर फोकस किया जाता है कि आपने पॉइंट्स और हेडिंग्स क्या लिखी हैं, उसके अंदर आपने उस हेडिंग को, उस पॉइंट को क्या एक्सप्लेन किया है, वो बाद में देखा जाता है। सो पॉइंट्स को अच्छे से याद करें और इन पॉइंट से रिगार्डिंग जो भी डिटेल है जो लिखनी है वो आप खुद ही लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज़ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसके आंसर में जो पॉइंट्स तो इसके आंसर में आपको ऑब्वियसली पॉइंट्स याद करवाए गए होंगे, आपने याद किए होंगे। तो वो पॉइंट्स जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, हेल्थ, फिटनेस, कल्चरल हेरिटेज एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लिखोगे। 10 से 15 पॉइंट्स लिखोगे। तो आपको जस्ट ये पॉइंट्स याद करने हैं, आप पूरा मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन पता ही क्या होती है। जैसे हेल्थ एंड फिटनेस है, एजुकेशन से हमें हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में पता चलता है। तो जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको हेल्थ के बारे में भी वो अवेयर नहीं होते। तो पढ़ाई से ही हमें पता चलता है कि हमें अपनी हेल्थ भी ठीक रखनी है। कल्चरल हेरिटेज के बारे में पता चलता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आप खुद कर लोगे। इसलिए कह रही हूँ कि जो आपको फोकस करना है वो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो बीएड में यही सारी चीज़ें होती हैं, घुमा फिरा के एक ही बात करी होती है। तो आपको दिमाग लगाना है, वही मैंने कहा ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट। जब डेट शीट आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाय एंड टेक केयर। पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से ही।